तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन है जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक टाइप के एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम बुक सॉल्व कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सबसे पहले एमआरपी, सीपी और एसपी। एमआरपी क्या होती है? जो इस जैसे मार्कर पर अंकित मूल्य कितना है, पहले से ही जो अंकित है, हमारे को दुकानदार क्या करता है, अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो मान लो एमआरपी यहां पर जो इस पर अंकित है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, एमआरपी। उसके बाद सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यानी कि इस मार्कर को मैंने जितने रुपए में खरीदा, तो खरीदना को क्या कहते हैं? एमआरसीपी, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होती है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है विक्रय मूल्य। तो मैंने मार्कर को खरीदा, उसको तो कहते हैं क्रय मूल्य, और मैंने इस मार्कर को वापस बेचा तो इसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। फिर कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ परसेंटेज क्या होता है? जितने का हमारे को लाभ होता है उस लाभ को रखते हैं हम ऊपर, और हमेशा नीचे क्या आती है? कॉस्ट प्राइस आती है, क्रय मूल्य आता है, और इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। इसी प्रकार हानि परसेंटेज क्या होता है? हानि परसेंटेज होती है ऊपर जितने की हमारे को हानि होती है उसको रखते हैं, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, सीपी आता है। तो आज हम कर रहे हैं ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार हम प्रत्येक टाइप में क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु को 750 रुपए में खरीदा। तो खरीदा मतलब ये क्या है? इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 750, और 500 रुपए में बेच दी। तो बेच दी तो ये क्या है? इसका एसपी है। एसपी कितना है? 500 रुपए। अब मैंने किसी वस्तु को, मान लो मैंने ये बोर्ड 750 रुपए में खरीदा, और मैंने इसको वापस कितने बेच दिया? 500 रुपए में बेच दिया। तो मैंने इसको 500 में बेच दिया, मतलब मेरे को क्या हुआ? घाटा हुआ। मैंने 750 में खरीदा और 500 में बेच दिया, तो मेरे को कितना घाटा हुआ? यहां पर मेरे को हानि हुई। यहां से एसपी माइनस हानि को निकालते हैं हम, सीपी माइनस एसपी। 750 माइनस 500, तो मेरे को हानि हुई कितने की? 250 रुपए क्या हुई? हानि हुई। अब यहां पर दिया हुआ है हमारे को लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हम हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने की हमारे को हानि हुई, और हानि कितने की हुई? 250 रुपए की, और नीचे हम रखते हैं हमें से क्या? सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां पर कितना है? 750, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 0 से 0 3 बार। तो इसका आंसर आ गया 100/3 परसेंटेज। ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 है। रुपए 500 में कोई वस्तु बेचने से 50 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? मैंने कोई वस्तु को 500 रुपए में बेचा, जैसे मैंने ये बोर्ड 500 रुपए में बेचा और मेरे को 50 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब मैंने ये खरीदा कितने में था? मैंने ये 500 में बेचा और 50 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने कितने में खरीदा था? ये कितने में खरीदा था? 450 में। तो यहां पर क्रय मूल्य क्या होगा इसका? क्रय मूल्य होगा 500 माइनस 50 बराबर 450 रुपए। और जो ये 500 है ये क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी, और ये हो गया हमारा सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 500 यहां पर। अब हमारे को निकालना है प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जितने का हमारे को लाभ हुआ, और नीचे में से क्या आता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो मेरे को यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ मेरे को यहाँ पर 50 रुपए का, और यहाँ पर सीपी क्या है? 500 सीपी नहीं है, यहाँ पर सीपी है 450। क्यों? क्योंकि 500 में मैंने बेचा इसको, और मेरे को लाभ हुआ 50 रुपए का।
इसका मतलब मैंने इसको खरीदा कितने में था, 450 रुपए में। तो नीचे आएगा यहां पर 450 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया यहां से 100/9%, और इसका मान होता है 11 से 1/9%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बाद टाइप नंबर 3 देखते हैं हम। अब टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन यही है, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। 500 रुपए में कोई वस्तु को बेचने से मेरे को 50 रुपए क्या हुई, लॉस हुआ, हानि हुई। मेरे को कितने की, 50 रुपए की हानि हुई। तो हानि परसेंटेज क्या होगा, हानि हुई, तो हानि परसेंटेज क्या होगा। अब आप मेरे को बताइए, 500 में मैंने कोई वस्तु को बेचा और मेरे को 50 रुपए का घाटा लगा, इसका मतलब मैंने इस वस्तु को कितने में खरीदी थी, इसकी सेल कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी, 500 प्लस 50, 550। मैंने कोई वस्तु को 500 में बेचा और मेरे को घाटा हुआ 50 रुपए का। इसका मतलब मैंने इस वस्तु को खरीदा कितने में था, 550 रुपए में। 550 रुपए मैंने इसका खरीदा, तो सीपी आ गया हमारा, और हानि कितने की हुई, 50 रुपए की। तो यहां से हम लॉस परसेंटेज देखते हैं, हानि परसेंटेज। हानि जितने की हानि होती है उसको ऊपर रखना है, 50 रुपए की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखना है, सीपी को, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से आ गया मेरा 100/11% लॉस। लॉस परसेंटेज क्या आ गया, 100/11%। इसका मान होता है 9 से 1/11%। इसके बाद टाइप नंबर हम 4 देखते हैं। अब यहां से हमारा टाइप नंबर 4 है। जैसे जैसे टाइप बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर दिया हुआ है, रुपए 1500 में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 900 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार था, मान लो आप अभी दुकानदार हो, आपने क्या किया, आपके पास 2 गिराहक आए। एक गिराहक को आपने सेम वस्तु, कोई सेम वस्तु मान लो आप, जैसे मैं ये बोर्ड मान लेता हूं, मैं दुकानदार हूं और मैंने एक गिराहक आया, उसको मैंने इसको दे दिया 1500 में, और दूसरा आया वे मेरे से ले गया 900 में। तो अब इसमें क्या होगा, 1500 में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ। 1500 में बेचने से दुकानदार को जितने का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने खरीदी कम में थी, 1500 से कम में खरीदी थी। 900 रुपए में बेचने से हुई हानि, मतलब उसने 900 रुपए में बेचा तो उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, घाटा लगा, हानि हुई। इसका मतलब उसने खरीदी कितने में थी, 900 से ज्यादा में। तो यहां पर पूछा है कि सेम वस्तु है और सेम कंडीशन है तो हानि के बराबर है। अब उसने दिया है कि जो इसको लाभ हुआ और इसको जो हानि हुई वे दोनों बराबर है। इसका मतलब 1500 और 900 के बीच में क्या आएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको सीपी निकालना है, तो आपको लिखना है 1500 प्लस 900/2। यहां से कितना आ जाएगा हमारा, 1500 और 900 आ जाएगा 1250 रुपए आ जाएगा। सॉरी, यहां पर आएगा 1200 आएगा, 1200। तो 1200, इसका मतलब मैंने इसका क्रय मूल्य 1200 आ गया हमारा। तो मेरे को इसको 1500 में बेचने पर क्या हुआ, यहां से 300 रुपए का फायदा हुआ। और जब मैंने 1200 की वस्तु को 900 में बेची तो मेरे घाटा कितने का हुआ,